जो अशरफ जो दोषमुक्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो न्याय हित के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि इसीलिए कहना चाहूँगी अशरफ अशरफ का छूट जाने का मतलब है, क्योंकि पहली बात तो अतीक और अशरफ में कोई अंतर नहीं है। दोनों जब भी कुछ षड्यंत्र हुआ है, कोई हत्या हुई है, तो सब एक सोच रही है। और इसी को देखते हुए मैं कहना चाहूँगी कि अशरफ आज दोष मुक्त हो गए हैं, तो आज उनके जो गुर्गे हैं, जो शूटर्स हैं, उनके दिमाग में एक ज़रूर वो रहेगा कि नहीं, चलिए उनको सज़ा हो गई और इनको नहीं हुई है। और एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो मनोबल मिलता है वो मिला है। और कि हाँ नहीं, अब इनके वजह से हमारा है, अब इनके कहने पर तो जो इनके शूटर्स हैं, इनके हाथ पैर जो मजबूत हैं वो हैं, एक्टिव हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव डालेंगे। और जिस तरह से अभी ट्रायल है, मुकदमा चल रहा है, सज़ा होनी है, अभी तो मुकदमा मतलब ट्रायल ही चल रहा है, गवाही और ज़िरा चलना है। तो इसमें जो हमारे अदर जो गवाह हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रभाव इनके शूटर्स, इनके गुर्गे पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि वो हम लोग 18 साल से कैसे झेल रहे हैं वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कितनी बार बाहर हम लोग बताएं, मगर वो हम लोग झेलते आए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी गवाह हैं अभी रुखसाना है, और इनका एक गुर्गा है मुबारक, उन्हीं के गांव का है, बक्सी मोड़ा का। तो अशरफ के कहने पर क्या कहते हैं, रुखसाना जी के यहाँ राइफ़ल लेकर के जान से मारने की हत्या के नियत से चढ़ गया, फायरिंग किए, मार सब किए। तो इसी तरह अभी तो पूरा ट्रायल बचा। जो मेन गवाह हैं, आई विटनेस हैं, जो राजू पाल जी के गाड़ी के सीट के बगल जो बैठी थी, अभी उनका भी पूरा होना है। तो कहीं ना कहीं इनके छूट जाने से ऐसे गवाहों पे प्रभाव पड़ेगा जो फिर कोर्ट में आने जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और हम लोगों को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या परिवार को आपको क्या सलाह देनी चाहिए कि जो जिस तरह से 7 लोगों को दोषी बरी किया गया है, उनके खिलाफ आगे की कोर्ट में अपील करनी चाहिए परिवार के द्वारा? देखिए, कोर्ट तो हमेशा सदैव सबके लिए खुला हुआ है। एक मुझे तो क्योंकि जब कोई नहीं सुनता है तो मैं मानती हूँ कि एक अपने दुख का, अपने हुए हादसे का एक कोर्ट बहुत अच्छा रास्ता है जो हम जैसे पीड़िता को सुनने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि अपनी हर मतलब आप सबको तो बताइए, मगर जब आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो कोर्ट पे ज़रूर जाना चाहिए, कोर्ट के शरण में जाना चाहिए। क्या फैसला न्यायपूर्ण था कोर्ट का? देखिए, न्यायपूर्ण था, क्योंकि भाई अतीक को सज़ा मिली और उसके वकील को सज़ा मिली, दिनेश पासी को मिली, न्यायपूर्ण था। मगर जो अशरफ छूट गए, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इलाहाबाद की, जो प्रयागराज की जो जनता है, जो जिनके घरों में इस तरह की हत्याएं हुई हैं, जो उनसे लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अशरफ का जो डर है, दाब है, और जो उनके प्रभाव में जो उनके शूटर्स रहते हैं, जो बाहर घूमते हैं, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं, उनके कहने में काम कर सकते हैं। तो इस टाइप का भय लगा हुआ है और इस टाइप की दिक्कतें हैं। आपका भी केस चल रहा है, तो क्या उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से फैसला आया है, तो क्या संभावना बढ़ गई है, आपको आस है कि आपके जो केस है उसमें भी आगे फैसला? नहीं, देखिए, मुझे इस केस में भी मुझे मालूम था कि सज़ा होगी, क्योंकि जब गवाही हुई थी तो मैं खुद जा कर के, हम लोग कोर्ट में जितने भी हमारे साथी सहयोगी लोग हैं ना, तो सब जा कर के वहाँ पे वो गवाही देना चाह रहे थे। हम लोग खड़े रहे, उनके सुख में दुख में एक पैर पे खड़े रहे और गवाही हुआ। तो जब गवाह गवाही दे देता है तो फिर और उसके बाद उसके बाद की जो प्रक्रिया है, तो उसमें तो सज़ा तय है ही है, क्योंकि हम गवाही से तो नहीं मुकरे ना, हमने एक बयान दिया है कि अगले आदमी ने हमको ऐसा किया है। इसी तरह से वो इस केस में मुझे मालूम था कि सज़ा पड़ेगी, क्योंकि जो बंदा केस लड़ता है उसको अपने केस की चीज़ों को पता होता है कि इसमें क्या होगा आगे। इसी तरह राजू पाल जी की हत्या में भी, केस में भी उनको सज़ा पड़नी है और फांसी की सज़ा होगी, आप देखिएगा। क्योंकि जज मतलब जो अच्छे से सब कुछ रहा, तो क्योंकि जो और राजू पाल जी के केस में तो सब चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूम रही थी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, उसमें तो फांसी की सज़ा होनी ही है। जिस तरह से अतीक को लाया गया, दहशत का माहौल था अतीक के मन में, आपकी क्या देखने से क्या लगा कि यूपी में कानून का राज स्थापित हो रहा है? देखिए,
योगी जी की सरकार है और जो दहशत की बात है तो मुझे तो देखिए लगता है तो सब इंसान ही हैं, तो सब इंसान ही। और जब अपने ऊपर जब पीड़ा होती है तो सबके आँख से आंसू और सबके शरीर में दर्द और सबके आत्मा कलपती है। तो भाई आप भी इंसान हो, हम तो यही मान करके लड़े हैं कि और भाई आज आपके साथ ये दिक्कतें हो रही हैं, आप खौफ खा रहे हैं, मगर मुझे तो सब ड्रामा लग रहा है। मगर तब भी मान लीजिए कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो स्वाभाविक है, डर सबके अंदर होना चाहिए। तो ये थे पूजा पाल जी, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से 3 लोगों को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है, उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो अशरफ को बरी करने पर सवाल निशान भी खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अशरफ का सूटना कहीं ना कहीं प्रयागराज की जनता के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।